ओके भाई। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारी बोट एंड स्ट्रीम की क्लास चल रही थी और अगली क्लास कुछ पहले से कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग। उसी के आगे के क्वेश्चंस हैं अभी ये। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है, चाल से, उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि कोई बिंदु P है से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है। तो यहां पर विपरीत दिशा में जा रहा है, यहां पर Q बिंदु, यहां मिस्टेक हो गया, Q बिंदु से, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा था, शांत की, यहां पर शांत की बात कर रहा है यानी कि नाव की चाल, और यहां विपरीत दिशा की चाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको आराम से बताया जाएगा, बहुत आराम से। देखिए इसमें फार्मूले कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेसिक कहानी समझिए। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर शांत की और विपरीत की बात कर रहा था, तो यहां पर हम शांत लिख देते हैं, ठीक है। ये शांत का हो गया और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, विपरीत दिशा हो गई। इतनी बात समझ में आ रही सर? ठीक है। फिर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है, विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। इसका मतलब शांत की जो भी चाल है वो अपोजिट से 50% अधिक है। तो ये चाल की बात कर रहा है, तो यहां पर हम चाल लिख देते हैं। चाल कैसी हो जाएगी, मान लेते हैं अगर इसकी 20 है, इसकी क्या है, इसकी 20 है, तो क्या इसकी 50% अधिक, 20 का 50% 10 होता है, जोड़ देंगे तो क्या शांत की स्पीड 30 नहीं आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अपोजिट डायरेक्शन की 20 मान ली, आप 10 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की हमने 20 मान ली। अब 20 का 50% 10 होता है, 10 जोड़ा तो 30 बना, इसलिए शांत की कितनी हो गई यहां पर, 30। इतनी समझ में आ रही, अपोजिट की 20, शांत की 30। बोलो समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गया इतना हमको। अब यहां पर कह रहा है बिंदु P से धारा की दिशा में Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में, किसमें बेटा, सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो भैया सेम डायरेक्शन तो तब आएगा ना जब आपके पास शांत की और धारा की दोनों की स्पीड होगी, तो जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो अब अपना कॉमन सेंस चलाइए, जब शांत की स्पीड दी है, अपोजिट की दी है, तो बोलो धारा की कितनी हो जाएगी, धारा की कितनी हो जाएगी? क्या 10 नहीं हो जाएगी धारा की? सर कैसे 10 हो जाएगी, अब समझो इधर। हम लोग कैसे निकालते थे, बोलो? हम लोग करते थे शांत माइनस धारा इजगल टू अपोजिट डायरेक्शन। बोलो यही तो करते थे। अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालते थे, शांत से धारा को घटा देते थे। अब इस समय क्या क्या दिया गया, शांत की स्पीड हमें पता है 30, अभी हमने जो मानी है, माइनस धारा की नहीं पता है इजगल टू, अपोजिट की पता है 20। अब समझ में आया, ये 30 उधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस धारा इजगल टू 20 माइनस 30, माइनस 10 कैंसिल हो गया, धारा कितनी आ गई, 10। तो ये सब करने से अच्छा हमने डायरेक्ट आपको बता दिया। ओके, तो धारा की कितनी आ गई, 10। धारा की भाई 20 30 दोनों को आपस में माइनस किया, 10 आ गया, ठीक है। तो धारा की 10 आ गई। अब बताओ, वो कह रहा सर सेम डायरेक्शन में P बिंदु से Q बिंदु तक कितना समय लग रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं भाई। तो यहां समय दिया गया है, और चाल अगर हम लोग निकालें तो जो स्पीड निकलेगी बेटा, स्पीड निकलेगी सेम डायरेक्शन की, बोलो 30 और 10, क्या 40 नहीं आएगी स्पीड? 40 नहीं आएगी स्पीड, जो भी है किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है।
तो बोलो यहां तक समझ में आ गया। शांत की दी थी, अपोजिट दिया था, तो हमने चाल निकाल ली धारा की, 10 आ गई। जब धारा की है, शांत की पता है, तो सेम डायरेक्शन की स्पीड 40 आ गई। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए, कह रहा सेम डायरेक्शन में वो कितने मिनट लगा रहा है? 20 मिनट। सेम डायरेक्शन में 40 में कितना समय लगा रहा था? 20 मिनट लगा रहा है। भाई यही तो दिया गया है सवाल में। तो अपोजिट, अब विपरीत जाना है। तो बताओ, विपरीत के तो पता ही है ना 20 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 20 की निकालनी, कि 20 की स्पीड से जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन की 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो कॉमन सेंस यहां रखिए, 40 की स्पीड से गए तो 20 मिनट लगा, तो 20 की स्पीड से आएंगे तो 40 मिनट लगेगा। ठीक है ना? कितना मिनट लगेगा? 40 मिनट लगेगा। जैसे आप स्पीड को आधा कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जाएगा। तो अपना रिलेशन होता है ना इसका। ठीक है ना, टाइम और स्पीड का। इसका पहला ऑप्शन। इसको आप बार बार देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देखिएगा। देखिए इतनी चीज हमने जो आपको बताई, ये चीज हमने बहुत बेसिक आपको बता दी, कि जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो उनके लिए अलग से। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन हल हो रहा है। बस हम चाहते हैं आप यही वाला व्यू ले, तो फिर आपको जब एक बार ये व्यू समझ में आ गया, तो फिर आप कुछ लिखेंगे नहीं, फिर आप डायरेक्ट हल करेंगे इसको। ठीक है, वैल्यू केवल लिख कर काट देंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, धारा चाल एरो लगा रहे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। शांत जल में, शांत की नाव और धारा का रेशियो बताना है। तो नाव और धारा का रेशियो जो भी है, विपरीत दिशा का मतलब क्या है भैया? घटा के डिवाइड हुआ होगा। ठीक है ना? और एक बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जोड़ के भी डिवाइड। इसमें आंसर देखिए, शायद ये क्वेश्चन आ चुका है। 4:1 ही ऐसा ऑप्शन है कि 4 और 1 5, 5 से भी कटेगा 375, 4 में से 1 गया 3, 3 से भी कटेगा 375। ठीक है, दोनों वैल्यू से कट रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमसे दोनों वैल्यू से कट रहा हो। इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? 4:1। तो कुछ क्वेश्चन आपको देख के भी हल करने हैं इस तरह से। ये सारे व्यू आप लेकर आइए, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला और आप उसको सॉल्व करने लग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में, कितने में? 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। देखो 36 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा बन जाएगा। क्या बनता है? 3/5 बनता है सर। क्या बनेगा? 3/5 बनेगा। ठीक है, अब ये घंटे में वैल्यू आ गई। वही दूरी वह धारा के साथ साथ चलती है, तो कितने घंटे में? 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से क्या रेशियो है? आपको शांत की यानी नाव की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है, और फिर आपस में क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। हो गया, देखिए अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया गया है, सेम डायरेक्शन का टाइम दिया गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन का टाइम, टाइम कितना दिया गया है? 9 से 3/5 यानी 5 45 और 3 48। ठीक है, 48/5, 48/5 ये दिया गया है अपोजिट डायरेक्शन का टाइम। और सेम का डायरेक्शन कितना दिया? 6। बोलो इतना समझ में आ रहा है? और टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। तो ये पलट दीजिए, 6×5 30, 30 इधर आ गया, 48 इधर आ गया। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक सर, ये स्पीड आ गई, ये अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड है, ये सेम डायरेक्शन की स्पीड है। अब हमें क्या करना है? बस एक बार जोड़ के आधा, घटा के आधा। तो जोड़ के आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? शांत की आ जाएगी। तो शांत की करेंगे, जोड़िए, 4 3 7, 78, 78 मतलब 39, 39 आ गई शांत की स्पीड। ठीक है, उसके बाद नाव की कैसे उसकी धारा कैसे निकालते हैं? घटा के आधा, 30 18, 30 48 18, 18 का आधा 9 आ गया। छोटा कर दीजिए, किससे कटेगा? 3 से। तो 13 और
3। बस ये ऑप्शन आ रहा 13(3) का। बोलो समझ में आया? ठीक है, बहुत आराम से समझिए, पूरी थ्योरी के साथ समझिए आप। ठीक है, चलिए, कोई फार्मूले का इस्तेमाल मत करिए, कोई भी टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ना ही आप करिए, सिंपल शब्दों का प्रयोग करिए। ठीक है, वरना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगते हैं ये सब सवाल। इतना प्यार से आपको सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप फार्मूले वाली क्लास देखिए। आपको पता है, यूट्यूब पे डालिए फार्मूले वाली क्लास, सब बोट एंड स्ट्रीम डाल दीजिएगा, जितने लोग हल करेंगे सब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, इससे इसको रखनी ऐसे ये आता है, अरे हम क्यों रखेंगे भाई, बेसिक बताइए, बेसिक बताइए ताकि रिवीजन ही ना करना पड़े हमको। ठीक है, मैथ का रिवीजन नहीं किया जाता है, एक बार बेसिक्स पढ़ लीजिए बस। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। देखो 48 मिनट को जब 60 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4/5 घंटे। ठीक है, जबकि समान दूरी, डिस्टेंस वही रहेगी, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगते हैं। धारा की गति स्थिर, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना प्रतिशत कम है। चलो ये तो बात की बात है, पहले ये तो निकालो कि धारा की गति कितनी है और नाव की गति कितनी है। चलो निकालते हैं। तो एक तरफ लिखो भाई अपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ लिखो सेम डायरेक्शन। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टाइम, कितना टाइम दिया गया है अपोजिट डायरेक्शन का, 8 सही 4/5 यानी 8 × 4504। क्या आप इसको 44/5 लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं, 44/5 लिख सकते हैं। फिर धारा के साथ सेम डायरेक्शन में कितने घंटे, 4, तो क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ओके, तो ये समय लग रहा था। देखिए समय का उल्टा क्या होता है, स्पीड, टाइम का उल्टा स्पीड। तो 4 इधर आ गया, 4 × 5 = 20 और इधर हो गया 44। बोलो इतना समझ में आ गया सर? हाँ सर आ गया, इतना समझ में। भैया आप निकाल लो, धारा की निकालो, नाव की निकालो। कैसे, जोड़ के आधा, 20 44 64 आधा 32। तो ये किसका आ गया, बोलो, ये आ गई नाव की। अब जरा धारा की निकालो, 20 44 24 आधा 12, ये आ गई नाव की, सॉरी धारा की। किसकी आ गई, धारा की आ गई। अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था सर कि ये बताइए धारा की जो गति है वो नाव की गति से कितना % कम है। तो यहाँ कितना कम दिख रहा है आपको, 20 कम दिख रहा है सर, 20 कम दिख रहा है। 20 कितने % है, किससे तुलना करनी है, स्थिर पानी से, नाव से। नाव कितनी है, 32। बस इसको हल करना है तो आंसर आ जाएगा 62.5%। ओके, देखिए कितना सिंपल तरीके से आ गया आंसर इसका, 62.5, पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था, वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। शांत वाली बताया उसने, नाव की चाल। समान दूरी को धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, अनुकूल तय करने में उसे जितना भी समय लगता है उसकी तुलना में प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगता है। देखो अनुकूल में जो समय लगा, प्रतिकूल में दुगना समय लगा उसका। ठीक है, नदी का प्रवाह मतलब धारा की चाल निकालनी है। समझो भैया, कैसे करेंगे, लिखो फिर वही, एक हो गया बेटा अपोजिट डायरेक्शन और एक हो गया सेम डायरेक्शन। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है आ गया। अब इस वाली लाइन को उठाइए, इस वाली लाइन को उठाइए, पहले सेकंड लाइन को उठाइए पूरा। किसको दुगना समय लग रहा है, जब समय की बात करेंगे तो दुगना समय किसको लग रहा है, अपोजिट को, अपोजिट को दुगना समय लग रहा है। ये समय का रेशियो है,
सेम डायरेक्शन में 1 तो अपोजिट डायरेक्शन में 2। बोलो समझ में आ रहा है? जीरो बढ़ा लो थोड़ा और समझ में आएगा। सेम डायरेक्शन में 10 घंटे लग रहे थे सर, तो अपोजिट डायरेक्शन में 20 घंटे लग रहे थे, यही तो कह रहा था वो। अब बताइए समय का उल्टा क्या होता है? स्पीड। तो क्या हो जाएगी स्पीड? इधर की 20 उधर की 10। तो सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या हो गई? 20। अपोजिट डायरेक्शन 10। आ रही बात समझ में? आ रही है सर, ठीक है। अब इससे निकालिए नाव की और धारा की। नाव की कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा, 20 और 10 30, 30 का आधा 15। धारा की निकालो, चलो घटा के आधा, 20 में से 10 गया 10, 10 का आधा 5। आ गया समझ में इतना? ठीक है सर। क्वेश्चन में शांत की स्पीड दी है, शांत यानी नाव की स्पीड। क्वेश्चन में नाव की स्पीड दी है कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गिवन है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है 12। ठीक है। अब अपनी बुद्धि लगा लो कि 15 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4 नहीं हो जाएगी? ये भी हम बताएंगे। 15 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 4, देखो ना, ठीक है ना। 5 से कितनी है? 3, तिहाई हिस्सा है ना, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? एक एक नियम लगाइए। ठीक है, कैसे? जब 15 है तो आंसर 12, इसलिए 1 में, इसलिए किसमें? 5 में। काट दीजिए, 5 3 15, 3 चौको 12, 4 आया। जिसको ना समझ में आया ऐसे कर लो। हो सकता है किसी की मैथ एकदम धरातल पर हो, बिल्कुल ना समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए कहीं कोई फार्मूला नहीं है, बेसिक है सारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 5 सही 1/3, 5 15, 16/3 लिखा है। ठीक है। यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में, किसमें बेटा? विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान धारा की दिशा में, तो इधर दिया था बेटा अपोजिट डायरेक्शन, इधर दिया था बेटा सेम डायरेक्शन। ठीक है। वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो शुरू हो जाओ, धारा की चाल निकालनी है, शुरू हो जाओ। क्या दिया है? सेम डायरेक्शन दिया है सर, और क्या दिया है? अपोजिट डायरेक्शन दिया है सर। टाइम दिया है दोनों का। अच्छा, 3 गुना है, मतलब क्या कह रहा है? अगर सेम की 10 होगी तो क्या अपोजिट की 30 नहीं हो जाएगी? ठीक है सर। टाइम का उल्टा स्पीड, क्या बन जाएगा? 30 और 10 बन जाएगा सर, 30 और 10 बन जाएगा। अगर हम कहें शांत की स्पीड बताओ तो क्या करोगे सर? जोड़ के आधा करेंगे, 30 और 10 40, 40 का आधा 20। हम कहेंगे कि आप धारा की बताइए, क्या करोगे सर? घटा के आधा करेंगे, 30 में से 10 गया 20, 20 का आधा 10। अब आया समझ में? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? शांत की स्पीड, देखो ऊपर दी है 16/3। शांत की स्पीड मतलब 20 की वैल्यू कितनी है बेटा? 16/3। अब फिर से बुद्धि लगाओ, 20 की वैल्यू 16/3, 10 की वैल्यू आधी नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 8/3। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है और दे रहा है आंसर मीटर प्रति सेकेंड। देखो ध्यान से, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। देखो 5/18 कहां से आ रहा है? इसका क्या नियम है? अभी हम आपको जब रेस वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तब इसमें आपको इसका रहस्य बताएंगे 5/18 क्यों आता है। अभी आप समझिए, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 5/18, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया? किससे कटेगा? देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 नॉट, 5 चौको 20/27। कितना आंसर आया? 20/27। कहां गया? थर्ड ऑप्शन ये लिखा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है,
अगला देखिए, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए समय का 2/3 है, 2/3 है, शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति के 7 गुने से 10 किलोमीटर अधिक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धारा की गति बतानी है। वैसे ही करिए, देखिए थोड़ा सा घुमा रहा है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है आपको। शुरू करते हैं। सेम डायरेक्शन लिखा, अपोजिट डायरेक्शन लिखा। देखिए अगर आपको आता है ना ये, कि अगर आपको नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, अपने मन से लगाया करिए, उसके बाद इसको चेक कर लिया करिए कि हाँ आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो टाइम दिया गया है, कह रहा है 2/3 है, क्या कह रहा है, 2/3 है, मतलब अगर इसका 20 होगा, इसका 30 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। 2/3 का मतलब यही ना, 2 और 3 लिखा होता है ना, तो 2/3 कैसे लिखते हैं, 2/3, तो 2 और 3 का रेशियो बनेगा 2 है 3 है, तो हम 0 बढ़ा लेते हैं, इससे हमें प्लस माइनस डिवाइड में आसानी हो जाती। आप भी बढ़ा लो, नहीं मन कर रहा ना बढ़ाना, कोई जबरदस्ती नहीं आपसे। तो स्पीड क्या बन जाएगी, पलट जाएगी सर, ये पलट गया, 30 हो गई आपकी सेम डायरेक्शन की स्पीड, 20 हो गई आपकी अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड। बोलो इतना समझ में आ गया सर, आ गया। अब नाव की निकालो, नाव की निकालो, धारा की निकालो, कैसे निकालोगे, नाव की निकालने के लिए जोड़ के आधा, 3 2 5, 50 का आधा 25 आ गया, ठीक है। धारा की निकालने के लिए घटा के आधा, 30 में से 20 क्या 10, 10 का आधा 5, यहां तक आ गया सर समझ में। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है शांत जल में नाव की गति का 2 गुना, नाव की गति का 2 गुना, नाव की गति है इसका 2 गुना, कितना हो जाएगा 50। फिर कह रहा है धारा की गति का 7 गुना, किसका मल्टीप्लाई 7 का, कितना हो जाएगा 35। कितना डिफरेंस बता रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हमारा कितना अधिक है जरा देखो, हमारा तो 50 से 35 है, 15 ही किलोमीटर अधिक है प्रति घंटा। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है बोलो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया गया है। अब बताओ इतना समझ में आ गया। हमें किसकी निकालनी है, धारा की निकालनी है। धारा की कहाँ है, ये है ना धारा की, 5 की वैल्यू निकालनी है। अरे भैया 15 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू क्या 10/3 नहीं हो जाएगा, बस आ गया आंसर। 15 की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10/3, तिहाई हिस्सा है ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, बस ये आ गया, 3 से 1/3, फर्स्ट ऑप्शन इसका है। क्या करना है इसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय के 3/5 के बराबर है। देखो वही चीज दे रहा है, क्या कह रहा था, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, 3/5 दिया ना, तो 30 और 50 मान लेते हैं, हम तो 0 बढ़ा लेते हैं ना अपनी तरफ से। तो टाइम हो गया, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, इधर 50 आ गई, इधर 30 हो गई। अब आ गया समझ में, ठीक है। फिर आगे कह रहा है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अभी देखते हैं, निकालो भाई पहले। तो इसमें क्या निकालेंगे, नाव, क्या निकालेंगे नाव, ठीक है। तो नाव की क्या आ जाएगी बताओ, नाव की क्या आ जाएगी, जोड़ के आधा, 5 3 8 मतलब 40, ठीक है सर। धारा के आधा घटा के 5 3 2 1 10, 10 आ गई। चलिए क्वेश्चन में धारा की कितनी दी गई है, क्वेश्चन में धारा की देखो 4 दी गई है, क्वेश्चन में धारा की कितनी दी गई है 4 दी गई है, तो क्या 10 की वैल्यू 4 नहीं हो गई, बोलो 10 की, 10 की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या 40 की वैल्यू, अच्छा 0 0 हटा लो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत कर रहा है 0 हटा लो,
थोड़ा छोटा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जीरो, वही बच्चे सोच रहे हो सर जीरो बढ़ा के वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बेटा, जीरो हटा लो तब भी आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16, 10 की वैल्यू 4, ठीक है, तो 40 की वैल्यू 16, अरे वही तो आएगा भैया कि 10 की वैल्यू 4, 40, 4 गुना है ना, आंसर तो वही आएगा, चाहे जीरो हटाइए चाहे जीरो लगाइए। तो अब दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, रियल वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की, और इसकी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलो अब सवाल हल करते हैं। सेम डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएगा, 16 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड बताओ, 16 में से 4 गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। क्या कह रहा था, धारा की दिशा में सेम डायरेक्शन में 18 किलोमीटर जाने में, तो सेम डायरेक्शन 18, 18 को किससे डिवाइड करोगे 20 से, 20 से, ठीक है, तो 18 को 20 से डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा, दोनों 18 यानी कि 0.9, 0.9 आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में 15, 15 को किससे डिवाइड करोगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 1.25, 1.25। अब इन दोनों समय को जोड़ दीजिए, ये टोटल समय आ गया 9 2 11, 2.15, ये आ गया आंसर। बस हमें सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड चाहिए थी, बाकी तो डिवाइड करके प्लस तो आप भी कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, धारा की दिशा का ही दिया गया है डेटा, ऊपर देखो ध्यान से, और नीचे भी धारा की दिशा का ही पूछ रहा है, तो बस कंपैरिजन कर लो। कैसे, 56 का कितना है 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 को 56 से डिवाइड कर दो 56 से, किसका निकालना है 41.6 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको आप काट दीजिए 2.6, एक ही बार में, कुछ नहीं करना है। इस वाली वैल्यू का कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है, कुछ बच्चे इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट कंपैरिजन करो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आराम से देखिए, क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं, आराम समझिए, ये सब फार्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप एक थ्योरी तरीके से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप बहुत तेजी से कर लेंगे। अब ये लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं हम फार्मूला लगा के इससे जल्दी कर लेंगे, देखिए आप प्री तो निकाल लेंगे फार्मूला लगाकर, तो जब मेंस में पहुंचेंगे ना, सीजीएल के मेंस में या किसी भी बैंक के मेंस में, तो अब जो लोग मेंस देकर आए होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि बैंक क्लर्क हो या पीओ हो, उसके मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के, वैसे वन लाइनर नहीं आते हैं कि आपने फार्मूला रखा और हल हो गया। या जो बच्चे एसएससी का मेंस देने जाते हैं या जिन्होंने दिया है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सर सही बता रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि एक फार्मूला रखा टिक से आंसर आ गया आपका, वहां कोई फार्मूला काम नहीं करता है। बेसिक अगर आपका क्लियर है, थ्योरी आपकी क्लियर है ना, तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन, वहां समय आपको बहुत मिलता है लेकिन आता ही नहीं है, समय ज्यादा पड़ जाता है, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इसलिए आप बेसिक पकड़ के चलिए, ज्यादा फार्मूले के पीछे मत भागिए, नहीं तो प्री निकलेगा, मेंस में आप रुक जाएंगे फिर से, हम नहीं चाहते हैं आप मेंस में रुके। तो आप बेसिक लेके चलिए, प्री मेंस सब निकलेगा, और मैथ सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, बार बार नहीं। लेकिन भाई आप फार्मूले भी से पढ़ेंगे तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले आप भूल जाएंगे। ठीक है, अभी हम जब एडवांस बताएंगे ना, तो देखिएगा एडवांस में भी एक भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब बिना फार्मूले के इस्तेमाल होगा, कोई भी टॉपिक होगा, बस आप पढ़ते चलिए। और ज्यादा से ज्यादा भाई क्लास को मेरी शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंचनी चाहिए, ठीक है, सबका फायदा होना चाहिए। तो आपके
जो भी है मेल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको आप शेयर कर दीजिए, 2 4 10 20। देखिए 15 20 स्टूडेंट सभी के दोस्त होते हैं, तो आप 15 20 लोगों को ही शेयर करेंगे ना, तो भी आप धीरे धीरे शेयर हो जाएगा, कई लोगों को पता चल जाएगा और सब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब बोलो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में जा सकती है। अच्छा ठीक है, शांत जल में नाव की गति धारा की गति का रेशियो 8:3 है। ठीक है, नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको, क्या हम इस दूरी को इस समय से डिवाइड करें तो क्या चाल नहीं आ जाएगी, लेकिन समय से डिवाइड करते समय 16/60 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये मिनट दिया गया है बेटा। 16/60 से 2.4 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड आ गई, इसको काट देंगे 16/60 मतलब कि ठीक 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक दिया गया है रेशियो, क्या दिया गया है, शांत का रेशियो किसके साथ, धारा के साथ, क्या दिया गया है 8:3। बोलो इतना समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। अब ये बताओ शांत अगर 8 है, धारा अगर 3 है, तो ये बताओ सेम डायरेक्शन कितना आएगा, सर 11 आएगा, खाली जोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कितना आएगा, सर 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू तो पता है ना आपको, 9 आ गया ना यहाँ से डिवाइड करने पर, तो अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ 11 की कितनी होगी, निकाल लेंगे सर, कैसे निकालेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 99/5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए ये किसकी आ गई, ये आ गई सर सेम डायरेक्शन की, किसकी आ गई, सेम डायरेक्शन की। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सेम डायरेक्शन की आ गई। ठीक है, अब बताओ शांत की कैसे निकालोगे, शांत की यार सेम की पता है, अपोजिट की पता है, क्या दोनों को प्लस करके आधा नहीं कर दोगे, करो दोनों को प्लस करके आधा, कैसे प्लस करोगे, 9 प्लस 99/5 इसका आधा, इसको डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये एलसीएम वगैरह लेना आपको आना चाहिए इतना, कि 5 9 45 99 144, नीचे आया 5 2 2 से कटा तो 72। ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको इतना, एक एक चीज सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो ये जो स्पीड आई है ये किसकी आ गई है, बोलो शांत की आ गई सर, शांत की आ गई है। अब देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा था, यहां देखो ध्यान से, देखो शांत की पूछ रहा था 21.6 किलोमीटर से, तो शांत से डिवाइड करो किससे, 72/2 से, 72 नहीं 72/2 नहीं 72/5 आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, दो दो ने तो 144 को काट दिया है। ठीक है, 72/5, 72/5 मतलब 5 ऊपर जाएगा, इससे समय आ जाएगा आपका। ठीक है, पूरा मत काटना, फ्रैक्शन में दिया गया आंसर 3/5 टाइम आ गया। और ये अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कितना था 99/5, 99/5 काट दो 3 बार, तो ये हो गया 5/3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, गलत हो रहा है, 1 मिनट, वैल्यू कट क्यों नहीं रही है, बहत्तर बटे पांच,
डेसिमल हटाया, ठीक है, शून्य हो गया, 5 का 2 बार गया, 72 से 3 बार गया, 3/2, अच्छा ठीक, इसका 3/2 आ रहा, ठीक है। और इसका क्या था 99, ऊपर आ गया 5, 3 बार गया, 5/3, ठीक है। दोनों समय जोड़ दीजिए, ये समय जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, 3, 9, 5 दूनी 10, 19/6, ठीक है। तो यहाँ पर रखने में मिस्टेक हो गया था, 19/6, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, अब आपने इतने क्वेश्चन देखे, हमने कहीं भी एक भी सिंगल फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। 2 और 2 4, सभी को पता है, बस वही कर रहे थे हम। थ्योरिकल तरीके से इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिए, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट मेरी ये क्लास देख रहा होगा, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी ये क्लास, ठीक है। उसके लिए आप पहले बेसिक क्लास शुरू से देखिए, जब शुरू से देखेंगे तब ये क्लास समझ में आएगी। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बस आप लोगों से इतना ही कहेंगे, डेली क्लास देखिए, आप रेगुलर क्लास पढ़ती है, हाँ संडे आपकी नहीं पड़ेगी क्लास, और प्लस अगर कोई वेजिटेड हॉलीडे हो जाता है, ऐसी छुट्टी जो सभी के लिए करना कंपलसरी है, तब आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। बाकी आपको डेली क्लास मिलेगी, थोड़ा टाइम का इशू हो सकता है बेटा ऊपर नीचे, ठीक है, बाकी आएगी आपकी डेली क्लास। और भाई शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।